आईपीएल ऑक्शन 2026 से पहले टीम्स की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज हम बात करेंगे आईपीएल की सभी टीमों की तैयारियों के बारे में। कौन किस प्लेयर को टारगेट करेगा और किस टीम को किस चीज की ज्यादा जरूरत है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके क्रिक इन्फो। सबसे पहले हम बात करेंगे सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स। सीएसके के पास आईपीएल ऑक्शन में 43.40 करोड़ का हैवी पर्स है, जो उन्हें मिनी ऑक्शन का सबसे डेंजरस कंटेंडर बनाता है। टॉप ऑर्डर ऑलमोस्ट सेटल है, लेकिन मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर सीएसके की सबसे बड़ी नीड है। जडेजा और सैम करन के जाने के बाद एक स्पिन ऑलराउंडर और एक पेस ऑलराउंडर सीएसके की प्रायोरिटी होगी। पिछले सीजन डेथ ओवर्स में सीएसके का परफॉर्मेंस काफी वीक रहा, इसलिए डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट भी उनका मेन फोकस रहेगा। पथिराना के रिलीज होने के बाद ओवरसीज डेथ बॉलर भी टारगेट हो सकते हैं। हो सकता है सीएसके उन्हें वापस लेने की कोशिश करे। सीएसके के लिए जो पॉसिबल टारगेट्स होंगे, कैमरून ग्रीन, वेंकटेश अय्यर, लियाम लिविंगस्टन, जैसन होल्डर और मुस्तफिजुर रहमान। अब बात करते हैं दोस्तों सनराइजर हैदराबाद एसआरएच की। एसआरएच ने एक बड़ा डिसीजन लेते हुए मोहम्मद शमी को रिलीज कर दिया है। अब उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पावर प्ले बॉलिंग। 2025 में एसआरएच पावर प्ले में सबसे वीक टीम रही, इसलिए एक न्यू बॉलर उनकी प्रायोरिटी होगी। बैटिंग में बैकअप्स की भी जरूरत है, क्योंकि काफी डोमेस्टिक बैटर्स रिलीज हो चुके हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में एसआरएच काफी कॉन्फिडेंट है, इसलिए वहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट की उम्मीद नहीं है। पॉसिबल टारगेट्स जो एसआरएच के लिए हो सकते हैं, आकाशदीप, सरफराज खान, दीपक हुड्डा और महिपाल लोमरोर। अब आते हैं दोस्तों दिल्ली कैपिटल डीसी पर। दिल्ली कैपिटल्स के पास ऑलरेडी एक रेडीमेड प्लेइंग 11 है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओपनिंग कॉम्बिनेशन। पिछले सीजन डीसी ने 7 डिफरेंट ओपनिंग पेयर्स ट्राई किए थे, जो आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा थे, लेकिन केएल राहुल के साथ एक एस्टेब्लिश्ड ओवरसीज ओपनर डीसी को चाहिए होगा। साथ ही डेथ बॉलिंग डीसी का एक वीक एरिया रहा है। टी नटराजन की फिटनेस कंसर्न को देखते हुए एक ओवरसीज फास्ट बॉलर टारगेट हो सकता है। जो पॉसिबल टारगेट्स डीसी रख सकती है, उसमें क्विंटन डिकॉक, जॉनी बेयरस्टो, पथिराना और मुस्तफिजुर रहमान हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आईपीएल की सबसे पॉपुलर टीम आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के पास सेटल्ड कोर है। ऑक्शन में उनका फोकस सिर्फ बैकअप पर होगा। जॉस हेजलवुड के इंजरी कंसर्न के कारण आरसीबी एक सिमिलर ओवरसीज पेसर जरूर देखेगी। यश दयाल की अवेलेबिलिटी भी कंसर्न है, इसलिए एक डोमेस्टिक लेफ्ट आर्म पेसर भी लिस्ट में हो सकता है। बैटिंग बैकअप्स भी एक इशू है, क्योंकि काफी इंडियन बैटर्स रिलीज हो चुके हैं। पॉसिबल टारगेट्स जो आरसीबी के लिए हो सकते हैं, उनमें लुंगी एनगिडी, अल्जारी जोसफ, सरफराज खान और दीपक हुड्डा हो सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स ने सबसे ज्यादा प्लेयर्स रिटेन किए हैं। सिर्फ 4 स्लॉट ही खाली हैं उनके पास। 11.5 करोड़ का पर्स है। ओवरसीज ऑलराउंडर ऑलरेडी स्ट्रांग है, लेकिन पंजाब एक इंपैक्ट ओवरसीज बैटर्स या विकेट कीपर ढूंढ सकती है, जो 2025 में जॉस इंग्लिश जैसा रोल निभा सके। लॉकी फर्ग्यूसन की इंजरी हिस्ट्री को देखते हुए एक बैकअप ओवरसीज पेसर भी प्रायोरिटी होगी। साथ ही युजवेंद्र चहल के लिए एक स्पिन बैकअप भी जरूरी है। इनके जो पॉसिबल टारगेट्स हैं, वो जॉनी बेयरस्टो, मैट हेनरी, आनरिक नोकिया और राहुल चहर हो सकते हैं। आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में सबसे बड़ा पर्स लेकर आने वाली टीम, गैस तो कर ही चुके होंगे आप, केकेआर। जी हां दोस्तों, 64.30 करोड़ का पर्स है इनके पास। आंद्रे रसल के जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है, उनके जैसा ऑलराउंडर कौन बनेगा। केकेआर के लिए कैमरून ग्रीन एक परफेक्ट लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट लगते हैं, और पर्स भी देखकर यह लगता है कि केकेआर उनके लिए फुल फोर्स लगा सकती है। लेकिन असली गेम यहां है,
ओपनिंग कॉम्बिनेशन, क्या अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण ओपनिंग कंटिन्यू करेंगे या केकेआर एक नया ओपनर लेकर आएगी? विकेट कीपर भी एक बड़ी हेडेक है। 2022 से अब तक 8 डिफरेंट टाइप के कीपर्स ट्राई कर चुकी है केकेआर। इस बार वो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहेगी। हो सकता है ओपनर कीपर। डेथ बॉलिंग के लिए भी एक ओवरसीज पेसर जरूरी है और पथिराना जैसा पेसर केकेआर के रडार में होगा। केकेआर जो टारगेट्स अपने सामने रखेगी उसमें कैमरून ग्रीन, क्विंटन डिकॉक, जॉनी बेयरस्टो और पथिराना हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की। जी हां दोस्तों, सैम करन, डेवन फेरेरा और रविंद्र जडेजा के साथ राजस्थान रॉयल्स को बैलेंस काफी स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन एक जगह बिल्कुल खाली है, रिस्ट स्पिनर। अश्विन चहल जैसी स्पिन पेयर को दोबारा बनाना राजस्थान रॉयल्स की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। संजू सैमसन के ट्रेड के बाद राजस्थान रॉयल्स को एक इंडियन विकेट कीपर बैकअप भी चाहिए होगा। पिछले सीजन बैटिंग में मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में राजस्थान रॉयल्स सबसे वीक थी, इसलिए डोमेस्टिक बैटिंग डेप्थ भी जरूरी है। अगर इंडियन बैटर्स मिल जाए तो राजस्थान रॉयल्स एक ओवरसीज फास्ट बॉलर के लिए भी स्पेस बना सकती है। इनकी जो टॉप टारगेट्स होंगे उनमें रवि बिश्नोई, राहुल चहर और सरफराज खान हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट एलएसजी की। एलएसजी के पास इंडियन पेसर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, समी, मयंक यादव, आवेश खान। अब प्रॉब्लम यह है मिडिल ऑर्डर बैटिंग और ऑलराउंडर स्लॉट की। एलएसजी एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूशन दे, क्योंकि उनके करंट बॉलर्स बैटिंग नहीं कर सकते। दिग्वेश राठी के अलावा एक भी प्रॉपर रिस्ट स्पिनर नहीं है, इसलिए स्पिन बैकअप भी जरूरी है। ओवरसीज स्लॉट अवेलेबल है, इसलिए एक फॉरेन पेसर या ऑलराउंडर आ सकता है। टॉप टारगेट जो इनके रहेंगे उनमें जेसन होल्डर, अल्जारी जोसफ और दीपक हुड्डा हो सकते हैं। गुजरात टाइटंस जीटी शायद आईपीएल 2026 की सबसे सेटल टीम है, सिर्फ फिनिशिंग टच बाकी है। एक ओवरसीज विकेट कीपर बैकअप और एक मिडिल ऑर्डर पावर हिटर। डेविड मिलर का नाम यहां इंटरेस्टिंग है। जीटी के साथ उनका पास्ट रिकॉर्ड काफी सक्सेसफुल रहा है। रबाडा के बैकअप के लिए एक फास्ट बॉलर लिस्ट में जरूर होगा। इनके जो टॉप टारगेट्स होंगे डेविड मिलर, कुशल मेंडिस और मैट हेनरी। दोस्तों अब बात करते हैं आईपीएल की दूसरी सबसे सक्सेसफुल टीम मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस ऑक्शन में आ रही है सिर्फ 2.75 करोड़ के पर्स के साथ। टीम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ 2 चीजों पर फोकस होगा। रियान निकल्टन का बैकअप विकेट की, एक इंडियन मिडिल ऑर्डर बैटर। एमआई के लिए ऑक्शन डैमेज कंट्रोल और स्मार्ट पिकअप होगा, कोई बड़ी बिटिंग वॉर नहीं होगी। टॉप टारगेट्स होंगे जॉनी बेयरस्टो, कुशल मेंडिस और टीम साइफर्ट। तो दोस्तों ये था आईपीएल ऑक्शन 2026 का कंप्लीट एनालिसिस। अब असली मजा ऑक्शन टेबल पर आने वाला है। कौन स्मार्ट बिटिंग करेगा और कौन ओवर पे करेगा। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताओ आपको क्या लगता है कौन सी टीम ऑक्शन की सबसे बड़ी विनर बन सकती है। कमेंट करके बताइए जरूर।